हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि लास्ट के जो 10 डेज, ऑलमोस्ट 10 डेज ही बचे हैं हमारे पास कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम के लिए। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बात करें हम लोग तो, और इन 10 डेज़ के अंदर हमारा क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। अभी नई चीज़ों को पढ़ने से बचो। अगर आपने यूट्यूब से या फिर सेल्फ प्रैक्टिस से स्टडी कर रखा है तो, अगर आप कहीं से भी पेड ले रखे हो मेरे से या फिर कहीं से, तो नई चीज़ों को पढ़ो, बिकॉज वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो, अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो नई चीज़ों को पढ़ने से बचो, बिकॉज आपको नई चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगी खुद से। अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, 10 डेज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। चाहे जीडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे डीबी का एग्जाम दे रहे हो, सेक्शन 1 के लिए इसके अंदर कंप्लीट स्टडी प्लान मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर। मगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हो तो इसके लिए एक मैं बढ़िया से बुक के बारे में बता रहा हूँ। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक है, कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक है, सेक्शन 1 की। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको सेक्शन 1 2023 परीक्षा के लिए एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया, जिसके अंदर 3000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के और सामान्य ज्ञान के। और इस बुक को जो हिंदी मीडियम में बनाया गया और जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे आपका करंट अफेयर हो, इवन रीजनिंग हो, आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, वो दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल भी चैप्टर वाइज बना के रेडी कर रखा गया है और चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आपको मतलब हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप मैथमेटिक्स के बारे में सोच रहोगे तो बिल्कुल भी आपको चैप्टर वाइज दे रखा गया है, जो भी आपके सिलेबस में आप उसको बनाओ, ठीक है। कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को चेक कर सकते हो और जो भी आपके सिलेबस का चैप्टर है उसको बनाओ, चाहे आपका इंग्लिश भी क्यों ना हो। चैप्टर वाइज यहाँ पे दे रखा गया, थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने स्टडी प्लान के ऊपर। देखो, सेक्शन 1 के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं 60, और 60 क्वेश्चंस में से मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे को पर्सनली बात करो तो 55 नंबर के क्वेश्चन ईजी होते हैं। कहोगे क्या सर, क्या बोल दिया आपने, माथा खराब है क्या आप कहा? देखो, 5 क्वेश्चन ही है जिसका कोई मतलब फिक्स नहीं होता। जैसे जीके जीएस जो है ना, जीके तो 5 क्वेश्चन जीके के होते हैं, जिनका कोई लिमिट नहीं होता कहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं सब एक फिक्स सिलेबस के अंदर से पूछे जाते हैं, तो बाकी चीज़ों को आप आराम से कवर कर सकते हो एक्सेप्ट जीके, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि स्टडी प्लान में सबसे पहले किस चीज़ को रखना चाहिए, देखो रेगुलर हैबिट में मैं बात करूँ ना, जो भी चीज़ है, चाहे आप हो, मैं हूँ, इवन कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले लास्ट के 10 डेज में उसको ना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए कंटिन्यू। बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा है उसको रेगुलर एक मॉर्निंग में उठो, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्रेश माइंड में लगाओ और देखो कि आपके उस पूरे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें गलती की हैं जो आपने पहले से पढ़ा था। जो चीज़ों को गलती किया उसको फिर से पढ़ लो, जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं फिर भी गलती हुई है तो वो चीज़ को पढ़ लो। इसके अलावा आपको लग रहा है कि आपने जितनी चीज़ों को पढ़ा फिर भी आपका कुछ भी गलत नहीं है, आपने जो नहीं पढ़ा सिर्फ वही गलत है, इस केस में आप वो नई चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ा वो अगर गलती नहीं होता तो नई चीज़ों को पढ़ो, बहुत बेटर रहेगा। तो इस केस में क्या कर रहा है भाई, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको A to Z स्टडी ऐप में मिल जाएगी। अभी रिसेंट में हमने एक ऑफर निकाला है जो कि हमारा टेस्ट 1.0 था और टेस्ट 2.0 जो कि नया लॉन्च हुआ है। जिसने भी हमारा नया टेस्ट सीरीज नहीं बाई किया वो जाके बाई कर लो, 70 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन जिसने पुराना वाला भी बाई नहीं किया है और नया वाला भी बाई नहीं किया, उनके लिए एक ऑफर है। पुराने वाले का प्राइस 69 रुपीज़ था, नए वाले का प्राइस 70 रुपीज़ है। हमने दोनों को मिला के कॉम्बो कर दिया। जो भी बच्चे नए वाले आ रहे हैं ना, वो कॉम्बो वाला को ले लो जस्ट 110 रुपये में, 110 रुपये में दोनों, मतलब 20 टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 के लिए आपको जीडी और डीबी दोनों की सेक्शन 1 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाता है। हमने पूरे क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया है ताकि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो वीडियो सॉल्यूशन में आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख के, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जीके हो, बढ़िया से समझ जाओ कि हाँ वाकई आपने गलती कहाँ पे किया है। मैथ में गलत किया तो उसका बनाने का मेथड क्या होगा, पूरी चीज़ों को देख लो एक बार। और मैं कहूँगा कि आपने कॉम्बो टेस्ट नहीं लिया तो कॉम्बो टेस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। बाकी सारे टेस्ट सीरीज से हमारा टेस्ट सीरीज बेस्ट साबित होगा। इस बार भी मैंने एयरफोर्स में भी दावा किया था ना, हमारा टेस्ट सीरीज इस बार कोस्ट गार्ड में भी बेस्ट होगा, आप लगाओ। और एक चीज़ फायदा क्या है ना, आप टेस्ट सीरीज लगा के बस टेस्ट सीरीज लगा के छोड़ मत देना, इसमें आपकी क्या रैंक है वो भी देख लेना। अगर रैंक के अलावा आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें गलती हुई हैं, वो सभी चीज़ों को देखो। अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करने नहीं आ रहा तो एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा A to Z स्टडी ऐप का, नीचे जाओ, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके आप दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करके पूछ लो। व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ आपको, लिख लो
0477787। हमारा ये टीम मेंबर का व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, हमारे टीम मेंबर होंगे, वो आपको बता देंगे ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, वो सब चीज़ें बता देंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैथ में आपका गलती हो गया, अब देखना मैथ में क्या गलती हुआ है। आपके मैथ के बहुत सारे चैप्टर हैं, दिख रहा है ना, तो मैथ में आपको देखना है कि क्या गलती हुआ है। तो आपको एक काम करना है, हमारा जो मैथ का टॉप 500 का पीडीएफ है, अगर आपने बाई कर लिया, आप इसको कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले लगा लो, ठीक है। अगर आपने पीडीएफ को बाई नहीं किया तो पिछली बार का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, बच्चों ने जो रिजल्ट में कहा था, क्या कहा है, वो चीज देख लो आप। हमारे पीडीएफ, अभी मैं रिसेंट का पीडीएफ दिखा रहा हूँ एयरफोर्स का, कोस्ट गार्ड का भी रिजल्ट मैं दिखाऊंगा, फिलहाल एयरफोर्स का देखो। हमारे एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन के पीडीएफ में हमने एक टॉपिक डाला था वर्क फ्रॉम होम, और देखो इनका ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया बच्चे का, बिकॉज वो सेम टॉपिक ही आ गया था एग्जाम में, वर्क फ्रॉम होम। खैर ये तो रहा आपका एयरफोर्स का, इनका जीडी क्लियर हो गया। मैं आपको कोस्ट गार्ड का दिखाता हूँ। देखो बच्चे जब एग्जाम दे के आए थे तो इन्होंने कहा डायरेक्टली, क्या सर देखो मेरा एग्जाम हो गया और आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है, 3 मंथ्स की तैयारी किया हूँ आपकी पीडीएफ से, और 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे, 20 क्वेश्चन है एग्जाम में आते, 15 अगर सेम पैटर्न पे मैथ करें तो बहुत है अपने आप में। रीजनिंग से 8 क्वेश्चन आए हुए थे, साइंस में 7 क्वेश्चन पीडीएफ से आए हुए थे। अगर आप इस पीडीएफ से पढ़ के जाते हो तो आपका सिलेक्शन भी गाइज ऑलमोस्ट कह लो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएगा। अगर आप अभी पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रहे हो तो अगर पिछले 3-4 महीने से करो तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। और देखो यहाँ पे जीडी से क्वालिफाई होने वाले बच्चे जो है ना, देखो रिजल्ट के बाद उन्होंने भेजा था, आई हैव ऑल्सो टेकन साइंस पीडीएफ एंड मैथ पीडीएफ, थैंक यू। ठीक है, ये नॉन टेक का पूरा हमारे यूट्यूब से पढ़े थे और हमारे जो है ना पीडीएफ से पढ़े थे, और फाइनली इनका रिजल्ट था। रिजल्ट दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट में, पूरा मैं नंबर तो नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। ये ईडब्ल्यूएस से बच्चे थे और इनका रिजल्ट ऑब्वियसली हो गया। तो मैं कह रहा हूँ जो पेड क्लास में पढ़े थे, हमारे 900 रुपये की पेड क्लास थी, उसमें तो रहने दो, अब लेने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारी पीडीएफ को बाई कर लो, व्हाट्सअप कर लो 7279047787, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ को बाई कर लो, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और वोकैबलरी की। इनको पढ़ के एग्जाम से पहले जाओ, ऑलमोस्ट 70 to 80% या तो सेम टू सेम रहेगा या फिर सेम पैटर्न पे रहेगा। अब मैं बात करूं टेस्ट सीरीज में, जैसे मैंने कहा कि जैसे टेस्ट सीरीज में हो सकता था कि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो हम टाइम एंड वर्क के ना पीडीएफ से 2 से 3 बार बना लेंगे, या फिर आप कहीं बुक से बना रहे हो तो उससे बना लो, लेकिन पीडीएफ से बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। रीज़न, पीडीएफ से बनाने का मतलब यह है कि पूरे रियल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। अभी टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है। देखो पहली बात तो क्या, आपको ये फॉलो करना है, जो चीज़ें मान लो मेरे ना टेस्ट में मैथ के कोई टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2 क्वेश्चन गलत हुआ मान लेते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। अब अपने को 2 में से 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने पढ़ा है और 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने नहीं पढ़ा। तो आज के दिन में मैथ का वो चैप्टर बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे जो हमने पहले पढ़ा था फिर भी गलती हो गया, तो उस चीज़ को आज बहुत बढ़िया से पढ़ लो, ताकि हो सकता है जो हमने नहीं पढ़ा वो हम आज पढ़ के भी ना सुधार पाए, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है उसको कम टाइम में फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो वो हमारा सुधर जाएगा और एग्जाम में वहाँ से मार्क्स बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अब सुनो, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने मैथ के लिए नहीं बताया, मैंने मैथ के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश, सबके लिए सेम पैटर्न को फॉलो करना है। इस तरीके से मार्क्स को कम टाइम में इंक्रीज किया जाता है। अब सुनो मैं जो कह रहा हूँ, अगर वोकैबलरी आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं हो पा रहा, तो वोकैब को सेक्शन वाइज बांट दो कि हम रेगुलर 20 वन वर्ड पढ़ेंगे, 20 ईडियम पढ़ेंगे, 10 वर्ड्स याद करेंगे। ऐसे करके डेली 50 होगा तो 10 दिन हमारा टाइम है, हम 500 क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। और जब भी वोकैबलरी हम दूसरा दिन पढ़ने बैठेंगे तो पिछले दिन जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप लगभग 500, हमारी 500 जो टॉप 500 पीडीएफ की है ना, उसको पूरा आप रट सकते हो। इस मेथड का यूज़ करो। मैं कह रहा हूँ एग्जाम तक वोकैब के पीडीएफ आपको खत्म कर नहीं दोगे, बल्कि रट जाओगे बढ़िया से, एग्जाम में आएगा तो फोड़ भी दोगे उस चीज़ को। तो इस तरीके से लास्ट के 10 डेज में करना है। और मैं एक चीज़ कहूँगा आपको, लास्ट के 10 डेज में ना खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ो, और हमारी जो पीडीएफ है उनको तो ज़रूर पढ़ना, बिकॉज एग्जाम से पहले पढ़ लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सारी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रेगुलर एक लगाओ। और एग्जाम वाले टिप्स मैं दूंगा एग्जाम से पहले कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। और इस बार तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सारे क्वेश्चन दबा के मारो, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी दो A to Z स्टडी पे। आप देखो एक जगह पे ना बहुत अच्छे से पढ़ो, बेटर रहेगा। A to Z स्टडी से पढ़ो तो यहीं से पढ़ो दबा के, सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और बाकी रिजल्ट तो मैं बहुत सारा फेंकते रहता हूँ, देखो इनका रिजल्ट आया, उनका रिजल्ट आया, हमारे से पढ़ के। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और इस स्टडी प्लान को फॉलो करना। जो मैं कह रहा हूँ, कहने का मतलब कि जो चीज़ गलती हो रहा है
तो उसमें ध्यान देना कि जो हमने पहले पढ़ा था वो गलती और एक नई गलती। तो पहले जो हमने पढ़ा है वो गलती हुआ तो उसको पहले सुधारना है। बस यही एक मंत्र है कम टाइम के अंदर मार्क्स को इंक्रीज करने का, ठीक है। बाकी जो हमने पढ़ा है वो गलती नहीं हो रहा है तो नई चीज़ों पे तब हम जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।